कभी आपने सोचा है कि जो बच्चा झूठ बोलता है इसकी वजह क्या है, वो क्यों झूठ बोलता है? तो हम गलती यही करते हैं कि हम झूठ को तो हाईलाइट कर रहे होते हैं, बच्चे को लेबल भी कर रहे होते हैं कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, लेकिन वो ये काम करता क्यों है? क्यों पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, आपको बच्चे को लेबल नहीं करना, ये नहीं कहना कि तुम बिल्कुल। झूठे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन। आज हम एक ऐसी इखलाकी शुरू मैं करने वाली थी वरना। चले मैं कर देता हूँ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी इखलाकी बुराई के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, बिल्कुल। वो खुद कर रहे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े मज़े से करते हैं, लेकिन वही गलती जब बच्चे करते हैं तो माँ बाप को शदीद गुस्सा आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं झूठ के ऊपर कि झूठ बच्चे क्यों बोलते हैं और बच्चों की झूठ बोलने की आदत किस तरह से ख़त्म की जाए। तो वजिया, बिल्कुल। अब आप शुरू कर सकते हैं। चलो, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बच्चों की इस आदत की वजह से वालिदैन बेहद परेशान होते हैं। अच्छा, अब बच्चे करने क्या लगे हैं, अभी जो रिसेंटली मेरे पास 3 या 4 कॉल्स आई हैं पिछले दिनों में, तो उसमें बच्चे क्या झूठ बोलते हैं कि जब उनकी एकेडमिक रिपोर्ट आती है तो उसमें नंबर चेंज कर देते हैं और फिर झूठ बोल देंगे नहीं हम तो बहुत से नंबर से पास हुए हैं। अब वो चीज़ जो ज़्यादा छुप तो सकती नहीं है, जब पेरेंट्स को पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे ही पेरेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया कि आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, बच्चा इतना झूठ बोलने लगा है, यानी होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है और वो कहता नहीं मैंने होमवर्क किया हुआ है अपना, स्कूल में पढ़ाई सही नहीं कर रहा है लेकिन घर में आके कह रहा है सब कुछ सही है, या कोई भी गलती कर दी उसने आगे से फ़ौरन से झूठ बोल देगा कि नहीं मैंने किया ही नहीं है। अब इतने परेशान है पेरेंट्स, क्या करें? और जब पेरेंट्स परेशान होकर ये सवाल मुझसे करते हैं कि बच्चा झूठ बहुत बोल रहा है हमारा, हम क्या करें? तो फिर मैं उनसे करती हूँ सवाल कि अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चा झूठ बोल क्यों रहा है? कभी आपने ये सोचा है कि जो बच्चा झूठ बोलता है इसकी वजह क्या है, वो क्यों झूठ बोलता है? तो आगे से जवाब होता है नहीं ये तो हमें पता ही नहीं कि बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। तो हम गलती यही करते हैं कि हम झूठ को तो हाईलाइट कर रहे होते हैं, बच्चे को लेबल भी कर रहे होते हैं कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, लेकिन वो ये काम करता क्यों है? क्यों पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये आदत बच्चे की छूटती ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, आपको बच्चे को लेबल नहीं करना, ये नहीं कहना कि तुम बिल्कुल। झूठे हो। ऐसे ही है। लेबल कर देंगे तो लगा मैं तो हूँ ही झूठा, फिर वो धड़ल्ले से झूठ बोलेगा। नाज़रीन, बच्चे को बाज़ औक़ात झूठ और सच का फ़र्क पता ही नहीं होता है। वो अपने तौर पे कहानी बना के सुना देता है, तो हम फ़ौरन कहते हैं तुम तो झूठ बात कर रहे हो, ये तो गलत बात है, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। यानी जिस उम्र में बच्चे को झूठ का मालूम भी नहीं होता है, उस उम्र में हम बच्चों को कह देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। अच्छा नाज़रीन, झूठ बोलने की एक दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, हुँ, एतमाद की कमी होती है। तो वो जब देखता है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर काम की सलाहियत नहीं है, तो दूसरों को जब करते हुए देखता है तो हुँ, अपने आप से मंसूब करके वो वाक़या सुनाता है, बाज़ औक़ात अपने वालिदैन को। बिल्कुल ऐसा ही क्लास में है। किसी को कोई काम करता देखेगा, बताएगा कि मैंने ये काम किया है। कोई चीज़ खुद सोचता है और बताता है कि मैंने ये काम किया है। हुँ, इस झूठ की देखें वजह भी हम समझ लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है कि हर बच्चे में बहुत सारी सलाहियतें होती हैं। अब माँ-बाप उन सलाहियतों के बारे में गौर करते नहीं हैं, बात करते बिल्कुल, नहीं हैं, एप्रिशिएट करते नहीं हैं। जब आप बच्चे की सही सलाहियतों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, सच्ची बातों पे एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उस पे बहुत सारा बर्डन डाल देंगे, उसको बताएँगे तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। और फिर बच्चा क्या करता है? बच्चे झूठी कहानियाँ गढ़ता है। हुँ, जिस शख्स में एतमाद की कमी होगी, वो झूठी बातें करके अपनी अहमियत जताने की कोशिश करेगा। बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करें, उसका झूठ खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। यानी इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा क्लासरूम में कुछ बात नहीं करता है, नहीं बोलता, टीचर्स कंप्लेन कर रही होती हैं, लेकिन घर आके ऐसी कहानियाँ सुना रहा होता है कि मैंने ये कह दिया टीचर को, मैंने यूँ जवाब दिया। वो काम दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं, अपना नाम लगा के बता रहा होता है, क्योंकि वो खुद उस बच्चे से एडमायर हो रहा होता है, उस चीज़ से मुतासिर हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। यस। तो तीसरी बात क्या है भैया? तीसरी बात ये कि बच्चा डर की वजह झूठ बोलता है, यानी उसे खौफ होता है कि अगर मैंने सच बोल दिया
तो पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत बुरा होगा। कोई चीज़ टूट गई बच्चे से, उसे पता है कि अब रिएक्शन जो इतना खतरनाक होगा कि झूठ बोलना ही बेहतर है। नंबर अच्छे नहीं आए हैं, नंबर ना आने की वजह से बच्चे की डांट पड़ रही है, इवन पिटाई हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि बहुत से बच्चे नंबर चेंज कर लेते हैं अपने। तो जब मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि अगर नंबर बच्चे के खराब आ रहे होते हैं, अच्छी रिपोर्ट नहीं होती है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है? तो कहती हैं जाहिर सी बात है, जब नंबर्स खराब आएंगे तो बच्चे को हम डांटेंगे ही, बल्कि बाज़ औक़ात तो उनकी मार भी पड़ जाती है कि इतने खराब मार्क्स क्यों आए हैं। अब आपके इस रिएक्शन की वजह से, आपके इस खौफ की वजह से बच्चा डर के कहता है कि सच बोलने से बेहतर है झूठ ही बोल दो, अभी जान छूट जाएगी, बात की बात में देखी जाएगी। यानी देखें, आप उसकी सलाहियतों में इजाफा नहीं कर रहे, रिजल्ट्स बेहतर करने के लिए आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, स्कूल में वो किन हालात से गुजर रहा है इसके बारे में गौर नहीं कर रहे, आपने मोबाइल, टीवी और फजूल चीज़ें दे दी हैं जिसमें वो टाइम बर्बाद कर रहा है, इसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, और आपको रिजल्ट क्या चाहिए? अच्छे मार्क्स। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा, मुझे बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में आप ये समझें, रिएक्शन देना कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप उसको पढ़ाएं या उसकी पढ़ाई को मुस्तकिल मिजाजी से चेक करें। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो अच्छे रिजल्ट की तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए। इसी मुस्तकिल मिजाजी के लिए हमने प्लानर भी डिज़ाइन किया है। हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो हमने स्टूडेंट डेली प्लानर डिज़ाइन किया है। इसका मकसद यही है कि आप उसकी प्रोग्रेस चेक करते रहेंगे कि वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आप 15 मिनट दे के बच्चे को उसकी सलाहियतों को बेहतर कर सकते हैं। खैर, बताने का मकसद ये है कि आप बच्चे की सलाहियतों को बेहतर करने में अपना किरदार अदा नहीं करते और गुस्सा करते हैं कि उसकी सलाहियतें बेहतर क्यों नहीं हो रही हैं। ये खतरनाक बात है, नुकसानदेह बात है। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है भजिया? इसकी शुरुआत होती है घर से। बिल्कुल। बच्चा झूठ बोलना सीखता किससे? मोस्ट प्रोबेबली वो अपने माँ बाप से सीखता है। वो देखता है कि मेरी माँ जो है वो, जब उसको किसी बात का डर होता है कि अब्बू गुस्सा नहीं करें, डांट नहीं दें, कुछ ना कहें, बहुत सारे बड़े जालिम शौहर भी होते हैं मेरी तरह, तो जो है बीवियाँ जो है वो डर के झूठ बोल देती है। या इस तरह कुछ ख़वातीन होती हैं जो बहुत ही माशाल्लाह से शौहरों को डरा के रखती हैं। तो शौहर तो शौहर जो है वो डर की वजह से कि मेरी बीवी को गुस्सा आ जाएगा, मेरी बेइज्जती कर देगी, किसी के सामने मेरा लिहाज नहीं करेगी, तो वो झूठ बोलते हैं। तो बच्चा देख रहा होता है। फिर शौहर बड़े मजे से कह देते हैं, ये बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी कि शौहर बड़े मजे से कह देते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने झूठ कहा है। या बीवियां भी कह देती हैं कि आप तो ये बात कह रहे थे, बात तो ये थी नहीं, आप झूठ बोल रहे थे मुझसे। अब बच्चा क्या सीख रहा है? झूठ बोलना सीख रहा है अपने माँ बाप से। ये तरगीब बच्चे को मिल रही है घर से। बच्चे के कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ये चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने रिएक्शंस को अपने कंट्रोल में अगर आप नहीं कर सकते तो बच्चे से सच की उम्मीद मत रखिए। बच्चे को पता है कि सच बोल के मुझे क्या मिलेगा, यानी सच बोल के थप्पड़ मिलेगा, डांट मिलेगी, मेरी चीज़ें रोक ली जाएंगी, तो मैं क्यों सच बोलूं? अच्छा, बाज़ औक़ात आपको नज़र आता है, आपको मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं, बाहर आपको गिलास टूटने की आवाज़ आई, आप उठ के गए, आपका बेटा खड़ा हुआ है और करीबी गिलास भी टूटा हुआ है। आप पूछेंगे किसने तोड़ा? बोलेगा पता नहीं किसने तोड़ा। यानी शदीद आपको इतना गुस्सा आता है कि भाई सामने की बात है यार, आप नहीं तोड़ा है, लेकिन बच्चा कबूल नहीं करता। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं बच्चों ने की होती हैं, माँ बाप को पता है इन्होंने किया है, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है। और आपके पास ऐसा सबूत नहीं है, वैसे तो आपको पता है कि इसने किया है, लेकिन ऐसा आंखों देखा सबूत नहीं है कि आप कह सके तुमने ही ये काम किया। और बाज़ औक़ात बच्चे ने नहीं किया होता। हाँ, बच्चे बाज़ दफ़ा नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने बदनाम होते हैं शरारतों में कि नाम उन्हीं का आता है कि ये इसी ने किया होगा ये काम। तो फिर वो क्या करता है? वो बोलता है फिर मैं करूंगा। बिल्कुल। ना करके भी मुझ पे नाम आ रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको एक बात समझनी है कि खुद गुस्सा नहीं, खुद झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल। जब आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, झूठ का ताल्लुक डर से होता है, ना डर निकालें अपने दिल से, बहादुर बने, मान लें कि आपने किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। खैर, तो पहली बात ये कि बहादुर बने, खुद झूठ बोलना छोड़ें और बच्चों को बताएं कि बहादुर लोग सच बोलते हैं। दूसरे नंबर पे अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करें। सच बोलने की सज़ा मत दें। अगर सच बोलने पे सज़ा मिलेगी तो बच्चा झूठ बोलेगा। ऐसा ही है। तीसरी बात,
बच्चे की पॉजिटिव बातों को जो उसके अंदर हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें ये बात बताएं कि बेटा आपने काम बहुत अच्छा किया है। जब बच्चे को लगेगा ना मेरी चीज़ों की तारीफ हो रही है, तो फिर वो झूठी बातें अपने आप से मंसूब करके आपको नहीं बताएगा, वो फिर वो सच ही बोलेगा। बिल्कुल। और इन तमाम बातों की एक बात कि अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करेंगे ये झूठ बोल क्यों रहा बोल है। क्यों रहा है? जब आप क्यों की तरफ जाएंगे आपको जवाब मिल जाएगा, आपको वजह समझ में आ जाएगी। वजह समझ में आने के बाद आप उसको हल कर सकती हैं। और नाज़रीन, अगर इसके अलावा हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे प्लानर्स आप हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में घरेलू परेशानियां हैं बच्चों के हवाले से, शरीक हयात के हवाले से, और आप ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।